हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट किया था, ठीक है, जो कि फाइनल अकाउंट का फर्स्ट पार्ट है हमारा, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा फाइनल अकाउंट का सेकंड पार्ट होता है, ठीक है। आपको मैं स्टूडेंट दोबारा से आपको रिवीजन में करा रही हूँ कि जो फाइनल अकाउंट होता है, फाइनल अकाउंट में हमारे बनते हैं। फर्स्ट हमारा होता है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड हमारा पीएनएल अकाउंट एंड थर्ड हमारा बैलेंस शीट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में स्टूडेंट सिंपली आप ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस निकालते हैं, ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आप नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस निकालते हैं, एंड बैलेंस शीट में आप अपने फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन निकालते हैं। ओके, तो स्टूडेंट देखो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक सिंपल मैं आपको बात पहले क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे जो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता है या ग्रॉस लॉस आता है वो यहाँ ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। मीन आपका ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है डेबिट साइड होता है, तो वो आपका ट्रांसफ़र होगा क्रेडिट साइड। ओके, वो आपको कहाँ मेंशन करना है, क्रेडिट साइड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जहाँ इंटरेस्ट अर्न है उसके ऊपर स्टार्टिंग में। और अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस होता है, मीन क्रेडिट साइड आपको ग्रॉस लॉस आता है, तो वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है, डेबिट साइड। ओके, तो यहाँ पर मेंशन नहीं है क्रेडिट साइड, यहाँ पर देखिए, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। और ग्रॉस लॉस यहीं आएगा और ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड आएगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिंपल आपके जितने भी ऑफिशियल एक्सपेंस हैं वो सारे आएंगे, ठीक है। ऑफिशियल एक्सपेंस में देखिए कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं हमारे यहाँ पर, एक सेकेंड, सैलरी, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, लाइसेंस फीस, डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, लीगल चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, डिस्काउंट अलाउड, कैरिज आउटवर्ड, टेलीफोन चार्जेस, कमीशन टू सेल्समैन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, बैड डेब्ट्स, पैकिंग एक्सपेंस, ओके, और भी एक्सपेंस है स्टूडेंट, एक सेकेंड, ये देखो कंप्लीट है हमारा डिस्काउंट अलाउड, कैरिज आउटवर्ड, ठीक है, यहाँ से देखो, एक सेकेंड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, बैड डेब्ट्स, पैकिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस बाय थेफ्ट एंड फायर, टू बैड डेब्ट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी। देखा स्टूडेंट, ये सारे हमारे ऑफिशियल एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, और ये आप यहाँ पे डेबिट साइड मेंशन करेंगे। ओके, अब क्रेडिट साइड आपको क्या मेंशन करना है, जितने भी आपके इनकम होती है, इनकम मीन इनकम में होगा आपका फर्स्ट पॉइंट हमारा इंटरेस्ट अर्न, कमीशन अर्न, रेंट अर्न, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ स्क्रैप, मिसलेनियस एक्सपेंस, मीन ऑल इनकम्स। ओके, मीन ऑल इनकम जो है आपकी क्रेडिट साइड मेंशन होगी और ऑल एक्सपेंसेस जो हैं आपके वो डेबिट साइड मेंशन होंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारा फॉर्मेट है। और अगर आपका बैलेंस यहाँ डेबिट साइड आता है तो नेट प्रॉफिट यहाँ मेंशन करेंगे आप, और अगर आपका क्रेडिट साइड आता है तो यहाँ पे नेट लॉस, ठीक है, यहाँ पर देखिए नेट लॉस अगर इधर आपका बैलेंस आता है, और अगर आपका नेट प्रॉफिट आता है तो वो है आपका नेट प्रॉफिट। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब देखो स्टूडेंट से क्वेश्चन से हम इसको क्लियर करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, एक इलस्ट्रेशन से आप क्लियर कर रही हूँ। इलस्ट्रेशन में स्टूडेंट देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2005। ओके, मीन आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है और आपको ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट 62,000, डिस्काउंट रिसीव 1,000, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 2,500, कमीशन रिसीव 2,000, रेंट पेड 4,000, इंश्योरेंस प्रीमियम 3,600, फ्रेट आउटवर्ड 500, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 600,
एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 1200, बैड डेब्ट्स 500, ऑडिट फीस 400, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3000, मिसलेनियस इनकम 2000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 8500, लॉस बाय फायर 1500, लॉस बाय एम्फेलमेंट 1000, सैलरी 20000, डिस्काउंट अलाउड 2000, इंटरेस्ट रिसीव 3000, कमीशन टू सेल्समैन 1500, रेंट रिसीव 1000, कैरेज आउटवर्ड 1000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 600, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1600, इलेक्ट्रिसिटी 1200, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी 4000, टेलीफोन एक्सपेंसेस 1000, पैकिंग एक्सपेंस 500, लीगल चार्जेस 1400, मिसलेनियस एक्सपेंस 1000, लॉस बाय थेफ्ट 5000 एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 500। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो स्टूडेंट, इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कन्वर्ट किया सारी इन्फॉर्मेशन को। तो देखो स्टूडेंट, आपका टाइटल क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2005। ये देखो आपको स्टूडेंट क्वेश्चन में यहाँ पे देखो क्लियर है, ठीक है, 31 मार्च 2005। ओके, ये देखिए 31 मार्च 2005। तो यही आपको स्टूडेंट डेट लेनी है, मीन यही ड्यूरेशन लेनी है आपने, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, जितने भी आपके एक्सपेंस हैं, सारे एक्सपेंस आपको जो गिवन है, ठीक है। सैलरी है आपका 20000, ठीक है, सैलरी 20000, रेंट 4000, इंश्योरेंस प्रीमियम 3600, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 600, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 600, इलेक्ट्रिसिटी 1200, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 500, टेलीफोन एक्सपेंस 1000, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3000, ऑडिट फीस 2000, लीगल चार्जेस 1400, मिसलेनियस एक्सपेंस 1000, डिस्काउंट अलाउड 2000, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड स्टूडेंट हमेशा याद रखना है आपको, डेबिट साइड आएगा, और डिस्काउंट रिसीव होता है तो वो क्रेडिट साइड आएगा आपका, ठीक है। डिस्काउंट अर्न हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, ओके। एंड कैरेज आउटवर्ड 1000, फ्रेट आउटवर्ड, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड हो, फ्रेट आउटवर्ड हो, वो सारे आपके डेबिट साइड आएंगे। और यही अगर आपको कैरेज इनवर्ड होता, ठीक है, कैरेज इनवर्ड एंड फ्रेट इनवर्ड होता तो वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता, ठीक है। आपको फॉर्मेट में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्रेडिट इनवर्ड आपका एंड फ्रेट इनवर्ड आपका ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आता है। कमीशन टू सेल्समैन 1500, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1600, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 1200 एंड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस 400, एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी 4000, बैड डेब्ट्स 1000, पैकिंग एक्सपेंस 500, इंटरेस्ट ऑन लोन 2500, लॉस बाय फायर 1500, लॉस बाय थेफ्ट 5000, लॉस बाय एम्फेजमेंट 1000। मीन टोटल जो लॉस हुए हैं आपके सारे यहाँ पे आएंगे डेबिट में। क्रेडिट साइड में देखिए स्टूडेंट क्या क्या है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट आपका, ठीक है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। मान लो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आपको 62000 है, तो 62000 आपको ग्रॉस प्रॉफिट स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में देखो गिवन होगा। अगर आपको ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलता है तो यहाँ पर देखो ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर देखो स्टूडेंट स्टार्टिंग में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 62000, तो 62000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, वो आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट 62000, डिस्काउंट अर्न में डिस्काउंट रिसीव है आपका 1000, इंटरेस्ट रिसीव है आपका 3000, कमीशन रिसीव है 2000, रेंट रिसीव है, अर्न मीन रिसीव हुआ है सारा 1000 एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 8500 एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 200, मिसलेनियस इनकम 2000, डिविडेंड ऑन शेयर्स, डिविडेंड मीन ये भी आपकी इनकम होती है, ठीक है, डिविडेंड ऑन शेयर्स 300। ओके, तो स्टूडेंट ये टोटल किया आपने, तो आपका बैलेंस जो बच रहा है वो इधर आ रहा है 17,400। ओके, 17,400 आपका नेट प्रॉफिट आया। ओके स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कंप्लीट हो गया आज का। ओके स्टूडेंट, तो एक विद एग्जांपल मैंने आपको स्टूडेंट ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट लेके कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बैलेंस शीट बताऊंगी। ओके, तो क्लास में ओवर करती हूँ स्टूडेंट। ओके, and thank you, bye and take care, and please like and comment स्टूडेंट।